हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो इसके पहले बतलाए थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो पहले लेमा के बारे में बतला दिए थे, उस पर एग्जाम्पल दिए थे। तो यूक्लिड में दो चीज़ होता है, क्या क्या? लेमा और एल्गोरिथम। तो लेमा का मतलब बतलाए थे, वो प्रूफ स्टेटमेंट के द्वारा किसी दूसरे को प्रूव किया जाता है, और एल्गोरिथम में एससीए फाइंड किया जाता है। तो ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला बतलाए थे, पहले उसको प्रैक्टिस करा देते हैं। देखो यहाँ पर जैसे A इक्वल टू बी क्यू आ प्लस आर, ये बतलाए थे। ए क्या है? भाज्य। आ बी क्या है? भाजक। आ क्यू क्या है? भागफल। और आर क्या है? शेषफल। शेषफल। इसी के द्वारा लेमा पर क्वेश्चन एक बतलाए थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ तो मालूम होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माने ऐसा हाईएस्ट कोई नंबर जो इसमें भी, इससे वो नंबर से ए भी डिवाइड हो जाए और ए भी डिवाइड हो जाए, वही हमको निकालना है। तो इसके मदद से केवल सीख लेना है कि कैसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें। तो देखो 6, 5, 7 में कितना से डिवाइड करेंगे? 306 से। तो कितना से दो से चला जाएगा? 612। 612 तो घटाएंगे तो 5 होगा, ये 4 होगा। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ गया 306। अब ये कितना से जाएगा? करीब 6 से 135, 270। तो यहाँ पर ही क्या आएगा? 6। आइए 10 में से 7 गया 3। और फिर उसी तरह से इसको यहाँ पर लाएंगे 45। तो ये तो 1 से जाएगा 36, तो आएगा 9। फिर यहाँ पर 36 लिखेंगे, तो ये 4 से कैंसिल हो गया 36। सब शेषफल नहीं, तो यही हमारा मसा हो गया। लेकिन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में किस ढंग से लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? भाजक को फर्स्ट स्टेप लिखकर भाजक को भाज्य बना देंगे और शेषफल को भाजक। इसी तरह से बदलते बदलते जब तक शेषफल रिमाइंडर जीरो न आए तब तक वो प्रोसेस जारी रखना है। जिस स्टेप में शेषफल अगर 0 आ गया तो उसका भाजक ही मसा होता है। चल लिख कर समझा देते हैं। सबसे पहले दोनों में बड़ा कौन है? ये। तो ये क्या हो गया? भाज्य। ए के स्थान पर होगा 6, 5, 7 और 306। यानी इसमें इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड किए हैं कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ 2 लिख दिए। शेषफल हमारा क्या आया? 45। अब क्या करेंगे? ये क्या था? भाजक। भाजक को भाज्य बना देना है, यानी 306। और शेषफल को भाजक बना देना है। तो ये हो गया 45। अब देखो 306
में 45 से डिवाइड किए तो भागफल क्या है हमारा 6 और शेषफल क्या आ गया 36। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर स्टेप जारी रखेंगे और भाजक को भाज्य यानी यहाँ 45 लिख देंगे और शेषफल को यहाँ पर लिख दिए। अब ये 45 में 36 से भाग देंगे तो भागफल क्या आया 1 यानी 1 और शेषफल क्या आया मेरा 9। फिर यहाँ पर ये लिख देंगे 36 और यहाँ पर ये आ गया 9 तो ये कई बार में जाएगा 4 बार में 9 चौका 36। अब तो शेषफल हमारा 0 आ गया। जिस स्टेप में 0 आ गया उसका ये भाजक जो है वो मसा हो गया। मसा कितना आ गया 9। 9 का मतलब 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से ये भी डिवाइड होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो गया। आ गया समझ में। तो ये एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। तो इसको इसी तरह से केवल याद कर लेना है ये कि बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। फिर भाजक को भाज्य बना देंगे, शेषफल को भाजक बना देंगे और इसमें इसे फिर डिवाइड करेंगे, उस तरह से लिखेंगे। फिर अभी शेषफल नहीं 0 आया तो भाजक को भाज्य बना दो और शेषफल को भाजक बना दो, फिर डिवाइड करेंगे। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए तब तक ये जारी रखना है। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ गया उसका भाजक जो है वो HCF हो गया। आ गया समझ में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसा ही इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है और इसके बाद मौसा निकालने का एक गुणनखंड विधि भी बतला देते हैं। देखो यहां पर अब आएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से मासा और लसा, मासा और लसा निकालना यानी महत्तम समवापार्थक और लघुत्तम समवापार्थक। तो इसको कहा जाता है HCF और इसको होता है LCM। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 26 यानी 26 और 91 91 का मसा लसा निकालना है हमको। मसा और लसा ये निकलना है। तो गुणनखंड का मतलब उसका टुकड़ा कर दो। जैसे 26 हो गया तो 2 गुने 13 26 हो गया। अब 91 है तो 91 को ऐसे 13 और 7 91 तो 7 × 13। अब देखो क्या कर रहा है। मौसा निकालना होगा तो जो दोनों में मिले। अगर 3 गो संख्या का मौसा निकालना होगा तो जो तीनों में मिले यानी जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, उसी को लिख लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है मौसा। तो मौसा में देखते हैं क्या ये दोनों एक जैसा है तो हो गया यही आंसर। मौसा निकल गया। और देखो लसा में लसा निकालना होगा जो कॉमन जो दोनों में एक जैसा होगा वो एक बार लिखेंगे और जो नहीं होगा वो टोटल लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों में 13 है तो 13 लिख दिए
अब यहाँ पर 7 तो 7 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में 7 में 2 से 14 से इंटू कर दो, तो 14 × 42, ये हो गया 14, 182, तो हमारा आ गया लसा 182। इसी तरह से मौसम निकालना होगा तो जो दोनों में मिलेगा वही लिखेंगे, और लसा निकालना होगा तो मिलेगा वो एक बार और जो ना मिलेगा वो टोटल लिख देना है। अब इस पर वेरीफाई करने का क्वेश्चन और उसी पर और क्वेश्चन भी बतलाते हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो 2 फार्मूला ही है, संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मसा इंटू लसा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा इंटू मसा, लसा बाई मसा, मसा बाई लसा। तो याद कर लेना होगा फर्स्ट में कि 2 संख्याओं का गुणनफल अब मसा और लसा में दोनों में इंटू करेंगे तो सेम आएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू मसा इंटू लसा। ये फार्मूला हो गया। अब इसी पर देखो पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या तो उधर में क्या लिखे हैं हम, मसा इंटू लसा, मसा इंटू लसा। तो इधर दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना है, मसा इंटू लसा, अब आई क्या होगा, पहली संख्या। ये फार्मूला जो वाली 2 संख्याओं के लिए होता है। 3 संख्याओं का मसा लसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। ये जब भी फार्मूला यूज होता है तो 2 नंबर के लिए होता है। अगर मान लो मसा निकालना है, मसा तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब आई क्या होगा, मसा। मसा पूछेगा तो लसा से डिवाइड कर देंगे, अगर लसा पूछेगा तो मसा से डिवाइड कर देंगे। ये आगे समझ में। तो इस पर देखो क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 2 संख्याओं का मसा और लसा दिया हुआ है, दूसरी संख्या इतना है तो पहली संख्या कितना है, तो इस फार्मूला पर बैठा देंगे। 2 संख्याओं का मसा और लसा दिया हुआ है, पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या पूछेगा तो इस फार्मूला पर निकाल देंगे। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल और लसा दिया है, पूछेगा कि मसा क्या होगा, तो उसके गुणनफल में लसा से डिवाइड कर देंगे।
आ गया समझ में? तो ये आज बतला दिए लसा और मसा दो तरीका से। एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा लसा निकालें, तो इस तरह से निकाल लेना है। अब इसके बाद अब अगला क्लास में बताएंगे ये जितनी बतलाए हैं, दोनों फार्मूला पर क्वेश्चन बतलाए हैं, उसको अच्छा से शुरू से लास्ट तक देखना होगा, तभी समझ में आएगा कि यूक्लिड से कैसे बनाया जाता है और अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनाया जाता है, और दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके।